ये कहानी है रुद्र की, जो गांव से शहर आया था सबकी तरह अपने सपने लेकर, एक अच्छे भविष्य की कल्पना लेकर। रुद्र उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। बचपन से ही वो पढ़ाई में तेज था। 12वीं तक वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था और आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चला आया। यहाँ रुद्र ने कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज के पास के हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम किया। वो यहाँ काफ़ी उम्मीदें लेकर आया था। उसके साथ ही उसके घर वालों की भी उससे कई उम्मीदें जुड़ी थी। उसके पढ़ने का खर्चा और रहने का खर्चा उसके माँ बाप ने अपने खेत बेचकर पूरा किया था। रुद्र का कॉलेज घर से थोड़ी दूरी पर था। रुद्र के कॉलेज का आज पहला दिन था। उसे कॉलेज अच्छा लगा, सब ठीक लगा। 2 बजे कॉलेज ख़त्म होने के बाद वह हॉस्टल चला आया। फिर समय बीतते बीतते शाम हो गई। रात का खाना खाया, फिर रुद्र अपने कमरे में आ गया। रात करीब 10 बजे उसके कमरे की खिड़की जोर से खुली। इसी के साथ रुद्र की आंखें खुली। हॉस्टल में रुद्र के कमरे में अभी कोई दूसरा नहीं आया था, तो दूसरा बेड खाली था। रुद्र अपने बेड से उठा और खिड़की बंद कर वापस लौटा। वह जैसे ही अपने बेड के पास पहुंचा, अचानक लाइट चली गई। एक पल के लिए रुद्र डर गया, फिर वह बेड पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह सो गया। रात करीब 3 बजे उसकी अचानक नींद टूटी। उसने महसूस किया कि उसके पास वाले बेड पर कोई है। लाइट नहीं होने की वजह से रुद्र लेटे लेटे ही यह सब महसूस कर रहा था। वह अब डरने लगा। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उठकर माचिस जलाए। तभी अचानक 1 सेकंड के लिए लाइट आई। इस उजाले में उसने देखा उसके पास वाले बेड में कोई लड़का बैठा है। इससे पहले रुद्र उससे कुछ पूछता, लाइट चली गई। रुद्र को अब डर लगने लगा था। रुद्र पास में बैठे उस लड़के की सांसों को सुन पा रहा था। करीब 10 मिनट बाद लाइट आई, लेकिन अब उस बेड पर कोई नहीं था। रुद्र उठा, उसने कमरे में चारों ओर ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बाथरूम में भी देखा, लेकिन कमरा पूरा खाली था। रुद्र ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो उसे लॉबी में अंधेरे में एक लड़का जाता हुआ दिखा। रुद्र ने उसे आवाज़ लगाई, कौन है? वह लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्र की ओर मुड़ा और हंसने लगा। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ा था, आंखों में काले घेरे थे और होंठ पूरे सूखे थे। कपड़े भी गंदे से थे। यह सब देख रुद्र अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने तेजी के साथ दरवाज़ा बंद किया और आकर अपने बेड पर बैठ गया। उसके बाद रुद्र को नींद नहीं आई। सुबह उसका सर जोर से दर्द कर रहा था। वह उस दिन कॉलेज नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह चला गया। कॉलेज पहुंचकर उसने अपने साथ में बैठे हुए दूसरे लड़के को यह सब बताया। यह सुन उस लड़के ने उससे कहा कि तुम जिस हॉस्टल में रहते हो, कुछ सालों पहले वहाँ एक लड़के ने आत्महत्या की थी। शायद तुमने कल रात उस लड़के को ही देखा होगा। जितना जल्दी हो सके वो हॉस्टल छोड़ दो। रुद्र के लिए यह आसान नहीं था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह दूसरी जगह किराए पर रहे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रुद्र हॉस्टल की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने इस बारे में एक लड़के से बात की। उस लड़के ने रुद्र का रूम नंबर पूछा तो रुद्र बोला, मैं रूम नंबर 204 में रह रहा हूँ। यह सुन लड़का बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? रूम नंबर 204 तो बंद रहता है। वहाँ कुछ साल पहले किसी की मौत हुई थी, तब से उस कमरे को बंद कर दिया गया। अब रुद्र की हालत ख़राब होने लगी थी। उसने हॉस्टल इंचार्ज से इस बारे में बात की। हॉस्टल इंचार्ज बोला, तुम्हारे बजट में इस हॉस्टल में यही रूम खाली था और भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तुम जिस घटना की बात कर रहे हो
उसे 5 साल बीत चुके हैं। इतना कहने पर रुद्र ने उसे कहा, मुझे किसी और कमरे में ठहरा दो। तो हॉस्टल इंचार्ज बोला, जैसे ही कोई बेड खाली होगा मैं तुम्हें वहाँ ठहरा दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें वहीं रहना होगा। अब रुद्र के सामने पूरी रात पड़ी थी। रात अब हो चुकी थी। रुद्र ने खिड़की अच्छे से बंद की और अपने टेबल पर 2 मोमबत्ती जला दी। आज रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी और पिछली रात बहुत सही से सो भी नहीं पाया था। इस वजह से उसके सर में दर्द भी था। रात करीब 12 बजे रुद्र को बाथरूम में पानी के नल की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो रुद्र डर गया, फिर हिम्मत जुटाकर वह सो पड़ा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा एक लड़का पानी के नल के सामने खड़ा था। यह देख रुद्र के डर के मारे हाथ पांव फूलने लगे। उतने में ही बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रुद्र कुछ समझ पाता इससे पहले लाइट जलने बुझने लगी और अचानक खिड़की खुली और एक तेज हवा के झोंके के साथ मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में अंधेरा छाने लगा। तभी एक बार फिर बाथरूम का दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुला और वह लड़का जो अभी बाथरूम के अंदर खड़ा था, रुद्र के सामने बेड पर बैठा रुद्र की ओर देख रहा था। अब रुद्र पूरी तरह कांपने लगा। इससे पहले वह कुछ कह पाता, वह लड़का रुद्र की आंखों के सामने खड़ा हो गया। इतना डरावना चेहरा, रुद्र चीखना चाहता था लेकिन चीख भी नहीं पाया और उस लड़के ने अपने दोनों हाथों से रुद्र का गला दबा दिया। कुछ देर तक रुद्र अपनी जान बचाने के लिए तड़पता रहा, फिर उसकी मौत हो गई। सुबह पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन की, यह भी आत्महत्या का केस बनकर रह गया। आज भी हर रात की तरह खुलता है, लेकिन अब रुद्र भी वहाँ एक भटकती आत्मा बन चुका है, जिसे शायद ही मुक्ति मिल पाएगी।